हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन 26 एंड 19 1 पे चेक करने के लिए बोला है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये 26 और 91 का मुझे चेक करके बताना है कि इन दोनों का जो एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, जो फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के नंबर के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट यहाँ सॉल्व करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 को हम फैक्टराइज करेंगे, है ना। 26 को यहाँ पे मैंने अगर साइड में फैक्टराइज किया तो 2 13, यानी ये कितने के इक्वल आ गया, 2 इंटू 13। इसको फैक्टराइज कर दिया है। इसके बाद हमारा 91 है, इसको फैक्टराइज करेंगे 91 को तो 7 से, यानी 13 हो जाएगा, यानी 7 इंटू 13 ये हमारा हो गया। इसको हम फैक्टराइज कर दिए। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको देखिए एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये 13 है ना। तो ये हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 आ गया है ना। अब हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इन दोनों में क्या हो जाएगा, यानी 2 इंटू 7 इंटू 13 ये एलसीएम हो जाएगा, है ना। एलसीएम ये हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, यानी इसको ऐसे कर रहे हैं 13 7 ज़ा 91, 91 2 ज़ा कितना हो जाएगा 2, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 यानी 82 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आ गया 82 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करना है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी HCF इंटू LCM, है ना। चेक किए, यानी 13 इंटू 182, 13 इंटू 182 कितना आ रहा है हमारा, चेक कीजिए। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और हमारा 8 3 ज़ा 24, यानी 2 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 कितना 5 हो रहा है, और यहाँ पे 2 हो रहा है 8 और ये 1 आ रहा है, यानी 6 और ये 6, है ना। 8 5 कितना होता है 13, 13 प्लस 1 नहीं सॉरी 13 ही होगा, है ना। बाकी रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, यानी जो हमारा आया है आंसर 2366 आया है, ठीक है। अब हम आगे चेक करते हैं। ये दोनों का प्रोडक्ट निकाल लिया, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी चेक करना है। तो इन दोनों को चेक करते हैं, यानी 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है ये भी चेक कर लीजिए। यानी 26 और 91 को मल्टीप्लाई किया तो 6 1 ज़ा 6, यानी ये 26, 9 6 ज़ा कितना होता है 54 हो जाएगा, है ना। 54 यानी रिमाइंडर 5 हुआ, यानी 9 2 ज़ा 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा 23, है ना। 18 प्लस 5 23, यानी ये 6 और ये 4 2 6, है ना। ये 3 और ये 2, यानी 2366। यानी दोस्तों देख रहे हैं कि ये जो नंबर है इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट जो हमारा आया नंबर इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यही वेरीफाई करना था। सो ये वेरीफाई हो गया, है ना, कि इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 पे चेक करना है, ठीक है। आइए उस पे चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे। दूसरा है हमारा 510 एंड 92। तो 510 को सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, चलिए साइड में करते हैं। 510 हमारा कितना हो जाएगा, 2 से फैक्टराइज करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10, इस तरीके से। फिर 5 से होगा, 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है। ये 3 से भी हो सकता है, यानी 13 इंटू 17, ये चीज़ हो गया। इसको हम 510 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू सबसे पहले 3 लिए थे, थोड़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गया। अब हम 92 को हम फैक्टराइज करते हैं, है ना। ये कितना हो जाएगा 92, यानी 2 4 जाए 2 6 जा, फिर ये 2 13 टाइम्स हो जाएगा, यानी 92 को फैक्टराइज किया, यानी 2 इंटू 2 इंटू 23 हो गया हमारा, ये चीज़ हो गया। अब HCF फाइंड आउट करते हैं इससे। HCF इजिकल टू क्या हो जाएगा बताइए इसमें। HCF हमारा जो कॉमन है ना, कॉमन क्या आ रहा है, यानी 2 आ रहा है ना, एक 2 और कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है इसमें कॉमन, है ना। यानी HCF हमारा
टू ही हो जाएगा। HCF हमारा क्या होगा, ओनली 2 रह जाएगा, यानी 2 के अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा है ना। अब LCM निकालते हैं। LCM इन दोनों में क्या हो जाएगा, ठीक है। तो LCM क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं कि LCM इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 23, है ना, 2 का स्क्वायर इंटू 23। तो हमारा जो LCM होगा, LCM क्या होता है, LCM होता है कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, है ना, यानी प्रोडक्ट ऑफ इट ग्रेटेस्ट पावर, यानी टू का पावर इतना 2 है, और ईच प्राइम फैक्टर यानी इन दोनों में इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों में सबसे ग्रेटेस्ट पावर इन्वॉल्व कौन है, यानी 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आएगा। और ये भी है 3, इन दोनों में है नहीं ना, यानी ग्रेटेस्ट पावर यानी 3 टू दी पावर 1 है, यानी इन दोनों में है नहीं, तो ये 3 आ गया। बाकी रिमेनिंग जो भी होगा ये सब आ जाएगा। 3 आ गया हमारा, फिर 5 आ गया, उसके बाद हमारा क्या आता है 17 आ जाता है, और उसके बाद क्या आता है हमारा 23 है। ये क्या है 23 है, 2 टू दी पावर 2 आ गया, ये 3 आ गया हमारा, ये 5 आ गया, ये 17 आ गया, ये 23 आ गया। ये हमारा LCM हो गया है। LCM अगर आपने पढ़ा होगा तो LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, है ना। दोनों में नंबर ऐसा नहीं कि आप ग्रेटेस्ट पावर बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप HCF समझ ले। मैं एक और बात भी उसके साथ जोड़ रहा हूँ, है ना, ये जोड़ रहा हूँ कि ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, यानी दोनों में है ना इन्वॉल्व है ना। तो ये चीज़ मैंने बोला हूँ। अब LCM निकल गया ऐसे। अब इन दोनों का LCM का ये सबका प्रोडक्ट आप निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4 3 जा कितना होता है 12, 12 5 जा 60, यानी हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं 60, ये लीजिए 60 इंटू 17 इंटू 23 कर दिया। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 6 जा कितना होता है 102, यानी 10 20 हो गया इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 23 2 जा कितना हो जाएगा 46, यानी 4 हुआ, यानी यहाँ 4 आ जाएगा 23, यानी ये 23 रह जाएगा। ये चीज़ है, हमने HCF और LCM दोनों निकाल लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो देखिए HCF इंटू LCM कर रहा हूँ, यानी हमारा HCF कितना था 2 था, और LCM कितना है 2 3 4 6 0, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, यानी 2 6 जा 12 आ गया, बचा 1, यानी 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, है ना। ये आ रहा है हमारा, ये चीज़ आ गया, यानी इन दोनों का HCF LCM का प्रोडक्ट आ गया। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 510 इंटू 92, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो वो कितना आ रहा है, इसको चेक कर लेते हैं यहाँ साइड में 510, और ये 92 चेक कर रहे हैं, 0 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10, इतना हो गया, ये 0 ये 9, और 9 5 जा कितना होता है 45, 0 2 9 5 6, यानी इतना, यानी 4 6 9 2 0, ये भी आ गया, है ना। यानी ये दोनों क्या है सेम है, HCF LCM प्रोडक्ट और दोनों नंबर का प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। सो प्रूव्ड हो गया, है ना, प्रूव्ड हो गया कि HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ किसका 50 इंटू 92 इसके इक्वल है, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, थर्ड जो है ये 336 एंड 54 है, इसको भी चेक कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखिए 336 एंड 54 लिखता हूँ। 336 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ फैक्टराइज कीजिए। 336 यानी 2 से होगा, पहले मिनिमम चेक कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 8 जा 8, यानी 16 हो गया। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे 42, और ये 21, फिर होगा 3 7 जा इतना होगा। इसको लिखता हूँ, कितने टाइम्स 2 हैं 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 7 है ना। अब इसको इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, 2 टू दी पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, क्लियर। अब यहाँ पे 54 क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, चलिए करके दिखा देता हूँ, 54 27, फिर 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, यानी 2 इंटू 3 टाइम्स 3 होगा, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2 इंटू 3 का पावर
3, सॉरी क्या होगा 3⁻3, ये चीज़ हो गया, मैंने इसको लिख दिया। अब आगे ये चीज़ देखते हैं, अब HCF निकालते हैं, इसका भी HCF निकाल लीजिए। HCF क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, एक 2 कॉमन आ गया है ना, और हमारा इसमें क्या है, एक 3 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ गया, और उसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है कॉमन, यानी HCF 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6 हो गया हमारा। दोनों में कॉमन क्या आया, 2 आया, इन दोनों में 2 कॉमन है ना, इन दोनों में 2 कॉमन है, और एक 3 कॉमन है, यानी 3, ये देख लीजिए यहाँ, या तो इस इक्वेशन से चेक कर लीजिए है ना, इन दोनों इक्वेशन से चेक कर लीजिए, दोनों को 2 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, यानी 6 आ गया। अब LCM हम निकाल लेते हैं। LCM क्या होता है, LCM हमारा क्या बच गया, देखिए जो मैक्सिमम पावर है ईच फैक्टर, यानी 2⁴ ये हो गया। अब उसके बाद 3 जो हमारा ये मैक्सिमम फैक्टर, इस 3 का मैक्सिमम फैक्टर क्या है, यानी ये है 3⁻3 है ना। अब रिमेनिंग क्या बचा हुआ, 7, यानी 7 सिर्फ इसमें है, यानी 7 ये निकल गया, यानी ये हमारा LCM आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अब इसको चेक कर लीजिए कितना हो जाएगा, 2⁴ है, यानी इसको चेक करते हैं है ना, कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 8, 2 × 16, यानी ये 16 और ये 27 और ये 7, हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 7 जा कितना होता है, चेक कर लेते हैं, 1112 होता है, यानी 112, यानी 1112, सॉरी 112, यानी 112। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा, 14, 7 2 जा 14, यानी बचा हमारा 1, और 7 1 जा 7 + 1 कितना होता है 8, और 7 2 2 जा 4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और 2, इसको ऐड करते हैं 4 8 4 कितना होता है 12, और 7 2 9 + 1 0, और ये 3, यानी हमारा 3024 LCM आया है ना, 3024 LCM आ गया है ना। तो अब ये देखते हैं सबसे, अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, HCF × LCM मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है नीचे देखते हैं, यानी ये हमारा 6 था और ये 3024 था, इसको मल्टीप्लाई करने पर आता है कितना, 6 4 जा 24, यानी 2 6 2 जा 12 + 2 14, यानी 1, ये 1 हो गया, और 6 3 जा 18, यानी 18,144 ये आ गया। अब दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, क्या है प्रोडक्ट, अब इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, ये देखिए 336 × 54, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 336 × 54 कितना आ रहा है, 6 4 जा कितना होता है, 6 4 जा 24, यानी 2 4 3 जा 12 + 2 कितना हो जाएगा 14, 1 हो गया, तो 4 3 जा 12 + 1 13, और 5 6 जा 30, यानी कितना हो गया 30, यानी हमारा रिमाइंडर कितना होता है 3, 5 3 जा 15 + 3 कितना हो जाएगा 18, हमारे रिमाइंडर बचता है 1, यानी 5 3 जा 15 + 1 कितना होता है 16, यानी ये 4, ये भी 4, और ये 8 3 11, और 6 + 1 7 + 1 हमारा रिमाइंडर है, यानी 8, और ये इतना, यानी 18,144। ये दोनों देख रहे हैं क्या है, इक्वल है, यानी HCF × LCM जो था वो किसके इक्वल है, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी 336 × 4 54 के इक्वल है ना। तो ये प्रूव हो गया हमारा। इस तरीके से ये सारे आपके जो सेकंड नंबर क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।